क्या होश वाली ऊर्जा और बेहोशी वाली ऊर्जा का आना जाना या ठहरना हमारे नियंत्रण में है? और अगर ये नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है तो ये खेल चलता कैसे है? हम साथ में इस बात की जांच कर सकते हैं। ये एक सिरे की घटना नहीं है, ये अन्योन्याश्रित घटना है। एक घटना दूसरे पर निर्भर है, दूसरी घटना पहले पर निर्भर है। इसलिए अक्सर हमें समझने में चूक हो जाती है। यह पूरा चित्त जो है वह द्वैत से निर्मित है, जिसमें हमेशा दो छोर होते हैं, दो भाग होते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी जो बेहोशी की ऊर्जा है यह हमारे नियंत्रण में नहीं है या हमारे नियंत्रण में है, तो वह कौन है जो कह रहा है कि यह बेहोशी की ऊर्जा हमारे नियंत्रण में है? क्या गौर से इस बात को हम समझ सकते हैं? एक उदाहरण मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। कृष्णमूर्ति के पास में कोई एक व्यक्ति रहते थे जो उनके पास से किसी दूसरे के पास में चले गए। वहां पर जाने के बाद ऐसी उनके पास सूचना आई कि वे व्यक्ति बड़े आनंदित हैं, बड़े खुश हैं, उनके दुख कम हो गए, उनकी पीड़ाएं कम हो गई। वह बात जब कृष्णमूर्ति को रिपोर्ट की गई तो जरा क्षुब्ध हुए। वैसे क्षुब्ध नहीं, पर क्षुब्ध हुए। अब जरा देखिए कौन सी स्थिति है। क्षुब्ध हुए कि अब जरा सीखने का तल आ रहा होगा जीवन में। उसी समय वह छोड़ करके चले गए जहां पर थोड़ा सांत्वना मिलती, सत्य नहीं मिलता। सांत्वना मिलने में और सत्य मिलने में बुनियादी रूप से फर्क। सांत्वना में आपको हो सकता है कि जो दुख है वो समाप्त हो गया। आप अगर सक्रिय ध्यान बहुत करते हैं तो आपके अंदर से रेचन हो जाएगा, आपके अंदर से बहुत सारी पुरानी मवाद, पुराना दुख वह बाहर फिक जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। जीवन आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपका पूरा रुख, पूरा ओरिएंटेशन वह किसी भी तरह के प्रयास से, किसी भी तरह की क्रिया से वह ध्वस्त नहीं होता है। उसके लिए स्पष्ट अंतर्दृष्टि भीतर होनी चाहिए जो ब्लास्ट कर सकती है इस पूरे भ्रम। उन्होंने एक उदाहरण दिया जो जीसस क्राइस्ट से संबंधित है कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रूज से उतारा गया, उनको क्रॉस से, तो उनके शरीर में उनका हाथ, उनका पैर सब कीलें ठोकी गई थी, तो कीलें निकाली गई। तो संभवतः एक अंग्रेजी भाषा की लोकोक्ति बन गई है, कहावत, कि कीलें निकालना, जीवन में धसी हुई कीलें बाहर करना, कांटे निकालना। तो उन्होंने कहा कि यह कांटे निकालने जैसी प्रक्रिया है। और हमारे जीवन में जितना आप कांटा निकालेंगे उतना ही दूसरी तरफ आप कांटा धसेगा। यह एक युगपत घटना है, क्योंकि जो कांटा निकालने वाला है वही कांटा है। तो एक तरफ कांटा निकलता सा दिखता है, दूसरी तरफ कांटा धंस जाता है। जैसे कोई कांटा दुधारी, दो नोक वाला हो, तो वो आपके शरीर में अंदर व्याप्त हो। तो अगर उस कांटे को आप एक तरफ खींचते हैं, जो दूसरी तरफ धंसा हुआ है उधर से तो निकलता है, इधर धंस जाता है। इधर से निकालते हैं तो दूसरी तरफ धंस जाता है। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे भीतर है। हम अपने भीतर यदि किसी भी तरह की राहत में जा रहे हैं, किसी भी तरह के आराम को खोज रहे हैं, तो वह आराम तो मिल जाएगा, लेकिन वही आराम आपकी समस्या बन जाएगा। वही आराम
वही जो सुकून है वह समस्या बन जाए। हम आप देखते हैं ना कि जो भी हम अपने जीवन में समाधान लेकर के आते हैं, सपोज करिए बोर्डम है आपको, अब बोर्डम के समाधान के लिए आपने किसी को अपने साथ में कमिटमेंट कर दिया। अब उस साथ के कमिटमेंट के साथ ही आपके अंदर भय पैदा हो गया कि यह व्यक्ति जो मेरे साथ में है, जिसकी वजह से अकेलापन मेरा समाप्त हो रहा है, कहीं यह व्यक्ति खो न जाए। तुरंत पजेसिवनेस आ गई। पजेसिवनेस आ गई, तुरंत वह व्यक्ति जो अब तक मुक्त समझता था अपने को, वह कुलबुलाने लगा, उसका दम घुटने लगा। वह दम घुटने लगा तो वो भागेगा। जब वो भागेगा तो आप उसको पकड़ोगे, जब पकड़ोगे तो फिर द्वंद्व है। आप समझे कि किस तरीके से हमारे द्वारा लाए गए निदान, हमारे द्वारा लाए गए समाधान पुनः नई समस्या का रूप ले लेते हैं। आप मुंबई में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बिल्कुल उबे हुए हैं, वहां की जीवन शैली से त्रस्त हैं। आप भाग करके पहाड़ में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, आपको लगेगा कि इससे समाधान मिल जाएगा। पर जब आप वहां जाते हैं तो आप पाते हैं कि अरे, ये तो बड़ा नीरस जगह है, यहाँ तो कोई चार्म ही नहीं है। कुछ दिन में वहां से घबरा करके भाग जाते हैं आप। तो बहुत सारे लोग हैं जो संन्यास लेते हैं, फिर संन्यास छोड़ देते हैं, फिर वापस उसी ढर्रे में लौट आते हैं जिसमें पहले रहते थे। और नहीं लौट पाते हैं तो इसका मतलब भीतर भीतर कुढ़ते रहते हैं कि बड़ा गलत हो, सारा सारी दुनिया तो मजा ले रही है, हम यहाँ बैठ करके धुनी रमाए हुए हैं। ये स्थिति खड़ी हो जाती है। यानी सतत हमारा माइंड एक छोर से दूसरे छोर जाने को समाधान समझता है, दूसरे छोर से इस छोर आने को समाधान समझता है। यह एक आभासीय पैटर्न है। अब इस पैटर्न में आप कुछ भी करते हैं, वह आपको बांध करके ही रखता है, आपको उलझा करके ही रखता है। तो अब प्रश्न पैदा होता है कि वह कौन है जो होश को साधने जा रहा है? वह कौन है जो होश को नियंत्रित करने जा रहा है? और वह होश क्या है जिसको आप नियंत्रित कर लोगे? जब आप होश को नियंत्रित कर रहे हैं, होश को आप साध रहे हैं, तो यह बेहोशी है। जिस भी चीज को आप साध सकते हैं वह होश नहीं है। आप अपनी ही किसी बनाई गई चीज को, अपने ही किसी निष्कर्ष को होश कह रहे हैं। जैसा सो कॉल्ड ध्यान विधियों में हम आप फंस जाते हैं, हम आप उलझ जाते हैं। अगर आप विपස්සना कर रहे हैं तो विपස්සना से आपको ऐसा एक ख्याल आने लगेगा कि आप होश में जा रहे हैं, पर आप होश में नहीं जा रहे हैं, आप होश के विचार में जा रहे हैं। आपको सतत एक होश का ख्याल पकड़ता चला जाएगा कि आप होश में, पर वो एक्चुअल में सेंट्रलाइज्ड थॉट है, एक केंद्रीयभूत थॉट, एक स्थायी विचार के रूप में आप कहोगे कि होश में, मैं होश पूर्वक देखता हूं, मैं होश पूर्वक चलता हूं, मैं होश पूर्वक बैठता हूं। उसके अपने लाभ हैं, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड कंडेंस्ड थॉट हो गया आपके पास, तो बहुत सारी जो इधर उधर की विचलन है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सच्चा जीवन उपलब्ध हो गया। आप ही है जो, विचार ही है जो एक स्थायी कंडेंस्ड थॉट के रूप में वहां पर विद्यमान हो गया है। बात नियंत्रण की नहीं है, बात उस होश की नहीं है जो आप साधते हैं, बात उसके खो जाने की और उसके पकड़ ले जाने की नहीं है। क्या इस पूरे प्रकरण को हम आप देख रहे हैं कि यह बेहोशी का प्रकरण है? आप हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो बेहोशी ही है। क्या यह हम आप देख सकते हैं? बहुत आपको आराम महसूस हो सकता है, आपकी साधना बहुत ऊंचे तल की हो सकती है, लेकिन वह एक विचार है। जब तक आप हैं वह एक विचार है। आप यह सब देखते हैं तो क्या यह बात साफ नहीं हो जाती कि आपने अपनी सीमा देख ली? यानी आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं भी नहीं कर सकते। न कुछ आप कर सकते हैं, न आप कुछ नहीं कर सकते। जब इस स्टेटमेंट को
आप सीधे रिसीव करते हैं, प्रोसेस नहीं करते हैं। अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर ये स्टेटमेंट आपके हाथ से चूक गया। क्या घटित हो रहा है? क्या ये पूरी विचार प्रक्रिया अध्यास में गति कर रही जो विचार, जो ऊर्जा थी, वो भंग नहीं हो गई? पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो भंग हो गई? यानी कोई एक्शन रिएक्शन यहां पर नहीं।